Good morning, students. Today I am going to explain you the concept of direction in a easiest way possible. आपको डायरेक्शन हम सिखाने वाले हैं सबसे आसान तरीके से। जैसे कि हमें पता है कि पहले नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट हमारी 4 डायरेक्शंस होती है, पर इनको याद करने में, इनकी डायरेक्शंस को याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, उनके क्वेश्चन सॉल्व करने में भी। तो इस मेथड से आप बहुत ही आसान तरीके से आप अपनी डायरेक्शन सीख सकते हैं। आपको बस ये काम करना है कि आपको सारी डायरेक्शंस को एक घड़ी के रूप में देखना है। जैसे 12 जो है आप देखेंगे उसको नॉर्थ लिखेंगे, 3 को आप लिखेंगे ईस्ट, 6 को लिखेंगे साउथ और 9 को लिखेंगे वेस्ट। आपको इसी तरीके से भी याद हो सकता है कि ऊपर हमारा नॉर्थ होता है तो नॉर्थ के अपोजिट हमारा साउथ होता है, हमारा उसके राइट में ईस्ट होता है और वेस्ट उसके अपोजिट में होता है। अब ईस्ट याद करने में प्रॉब्लम होती है थोड़ा सा, क्योंकि ईस्ट अगर हमारा 9 पे भी आ सकता है, 3 पे भी आ सकता है। तो आपको याद करने के लिए एक बहुत ही ईजी मेथड है। जैसे आपको पता है 3 कैसे बनता है, इस तरीके से, और ई कैसे बनता है, इस तरीके से। तो अगर आप 3 को उल्टा कर देंगे तो आपका ई बन जाएगा। तो ये जैसे ही आप 3 देखेंगे आपको ई याद आ जाना चाहिए, जिससे आपको पता चल जाएगा ई मतलब ईस्ट। इस तरीके से आप सारी डायरेक्शन को दे देंगे। अब देखिए, अगर आपकी घड़ी है और वो अगर ठीक चल रही है तो क्या होगा, सबसे पहले 12 बजेंगे, फिर 3 बजेंगे, फिर 6 बजेंगे, फिर 9 बजेंगे। तो अगर यानी कि आपकी घड़ी ठीक चल रही है मतलब राइट काम कर रही है ना। अगर आपकी घड़ी राइट काम कर रही है तो 12, 12 टू 3, 3 टू 6, 6 टू 9, 9 टू 12। पर लेकिन क्या हुआ, आपकी घड़ी ख़राब हो गई, तो यानी कि उसने ख़राब काम करना चाह दिया, मतलब उल्टे काम करना शुरू कर दिया। और उल्टे को आप उल्टे हाथ भी बोलते हो, तो वो होता है हमारा लेफ़्ट हैंड। तो उससे आपको उल्टे से याद आएगा कि हम लेफ़्ट में जा रहे हैं। तो अगर लेफ़्ट काम करना है तो 12 टू 6, 6 टू 9, 12 टू 9, 9 टू 6, 6 टू 3, यानी कि आपकी घड़ी क्या कर रही है, उल्टा काम कर रही है। तो इस तरीके से होगा। अगर आप ये दोनों रूल याद रखेंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी कोई भी डायरेक्शन सॉल्व करने में। अब देखिए, अगर आपने 12 पे थे और आप राइट जाते हो वहाँ से, तो आपको पता है 12 से आप 3 जाएंगे, 3 से क्या बनता है, आपका ईस्ट बनता है। और वहाँ से फिर आप दोबारा से राइट जाते हो तो आप कहाँ पहुँचोगे, 6 पे पहुँचोगे, और 6 आपको पता है क्या है, साउथ है आपका, क्योंकि 12 के अपोजिट है। सेम अगर वहाँ से राइट जाते हो तो आप कहाँ पहुँचोगे, 9 पे पहुँचोगे। और 9 क्या है आपका, 3 का अपोजिट है, तो ईस्ट का अपोजिट क्या होता है, आपका वेस्ट होता है। तो इसी तरीके से आप याद कर सकते हो, जो आपके लिए बहुत ईजी होगा। इसी चीज़ को आप और ज़्यादा स्टेबल करने के लिए आप क्लॉक बना भी सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लॉक बनाई हुई है, यहाँ पे मैंने नीडल बनाई हुई है, और मैंने सारे नंबर्स को अपना डायरेक्शंस दे दिया है। अब ऐसे इसी हिसाब से अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप देखो कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए एक बच्चा वेस्ट साइड फेस करके खड़ा हुआ है, वहाँ से वो 2 लेफ़्ट लेता है। तो आपको पता है कि लेफ़्ट लेना है, यानी कि आपको अपनी घड़ी को उल्टा चलाना है। 2 लेफ्ट्स, तो यानी कि आपने फर्स्ट लेफ़्ट लिया, क्योंकि 9 से 6 आ गया, यानी कि उल्टी चल रही है आपकी घड़ी। तो 1 लेफ़्ट ले लिया और 2 लेफ़्ट ले लिया, तो कहाँ पहुँच गए आप, 3 पहुँच गए। 3 क्या है, मतलब क्या है, आपका ईस्ट है। तो इस घड़ी से भी आप बहुत ईजीली बता सकते हो कि कोई भी डायरेक्शन कहाँ पे है। हम एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे एक बच्चा साउथ डायरेक्शन में फेस करके खड़ा है, तो आपने यहाँ पे अपनी नीडल कर दी, और वहाँ से उसने 1 राइट लेकर, तो 1 राइट यानी कि 6 से राइट चल रहा है, तो 6 से अगर घड़ी सही चल रही है तो 6 से 9 जाएगी। और फिर वहाँ से उसने 2 लेफ़्ट ले लिया, तो यानी कि आपकी घड़ी ख़राब चलना शुरू हुई है, तो उसने एक यहाँ चला और फिर एक यहाँ चला, तो यानी कि कहाँ पहुँचेगा, वो ईस्ट साइड फेस करके पहुँचेगा। तो इस तरीके से आप बहुत ही ईजी तरीके से आप कोई भी डायरेक्शन निकाल सकते हो, और ये ईजीएस्ट ट्रिक है किसी भी डायरेक्शंस को याद करने की। तो आप ये क्लॉक भी बना सकते हो समझने के लिए, ये बहुत ही ईजी टू मेक क्लॉक है। आप किसी भी क्राफ्ट तरीके से आप बना सकते हैं, और इस तरीके से डायरेक्शन वाला आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो दिस इज़ फ्रॉम माय साइड, प्रियंका। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।